नरेगा के मटेरियल का पैसा, मिस्त्री का पैसा क्या आपका अभी भी बाकी है? तो सुन लीजिए, 25,863 करोड़ रुपए मरकज ने रिलीज कर दिए हैं। ये मटेरियल को देने में इस्तेमाल होंगे, स्किल्ड का पैसा अदा करने में इस्तेमाल होंगे, और खास तौर पर जो दिहाड़ीदार है उनको वक्ती तौर उनका पैसा मिले, इसके लिए इस पैसे का इस्तेमाल होगा। लेकिन क्या आपको भी इसमें कोई फायदा मिलने वाला है या फिर नहीं? आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान की जानिब से एतवार को 25,863 करोड़ रुपए जैसी बड़ी रकम वागुजार की गई और बताया गया कि तमाम मरकज के जेर इंतजाम इलाकों और रियासतों में यह तकसीम की जाएगी, जो कि मदर सैंक्शन के तौर पर यह रकम वागुजार की गई है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कह सकते हैं, सेकंड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 26-27। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सिर्फ विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन के लिए काम होगा। जो बकाया उजरतें हैं मनरेगा की हों और उसमें मटेरियल हो, स्किल्ड हो या कोई और पैसा हो, वो इस रकम से वागुजार तो नहीं किया जाएगा, जहां तक मुझे पता चला है। हो सकता है मामला कुछ बदल भी जाए, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई भी खबर सुनने को नहीं मिल रही है। तो मैं गुजारिश करूंगा सबसे पहले हुकूमत को कि जिनका बकाया है उनका बकाया भुगतान कर लीजिए। आइंदा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन के तहत जिनने भी काम करना है उनको वक्ती तौर अदायगी सही बात है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो काफी अरसे से इंतजार कर रहे हैं कि हमारा बकाया कब आएगा। तो खुदारा उनके लिए भी कोई ऐसे ही रकम वागुजार की जाए ताकि उनका बकाया भी उनके खाते तक पहुंच पाए। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके तहत भी मटीरियल, स्किल्ड और जो लेबर पेमेंट है वो अदा की जाएगी। और यहां पर यह बताया गया है कि काम के साथ साथ पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वक्ती तौर इंतजार करना पड़ता था, साल साल, 2-2 साल, 3-3 साल, अभी भी कुछ बाकी हैं, तो ऐसा इसमें नहीं होगा। यह साफ तौर पर बता दिया गया है और शिवराज सिंह चौहान की जानिब से यह वाजे कर दिया गया है, या हिदायत दे दी गई है, गुजारिश की जा चुकी है तमाम रियासतों, मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से कि जो आपका शेयर बनता है वो भी आप अदा कर दीजिए ताकि किसी का पैसा बिल्कुल ना रुके। क्योंकि जम्मू कश्मीर है, यहां पर रेशो की बात करें तो 90-10 है। 90 सेंटर रिलीज करेगा, 10 जो है यहां की हुकूमत ने देना है। कुल मिलाकर 100% हो जाता है और इसी 100% में से तमाम तरीके का भुगतान किया जाएगा। तो ये हिदायत दे दी गई है और यूनियन मिनिस्टर का साफ तौर पर कहना है कि जनाब जो मनरेगा में हुआ वो वीबीजी रामजी में बिल्कुल भी नहीं होगा। यहां पर नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम यानी NMMS के तहत ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी। हालांकि बहुत सारे लोगों की शिकायत आ रही है कि जनाब हाजिरियां नहीं लग पा रही है। आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए, डेमोक्रेसी में अगर सबसे बड़ा कोई है तो वो है आम लोग, आप लोग। आपसे गुजारिश है कि आप अपने सवालात और खास तौर पर जो ऑब्जर्व आप करते हैं, आप काम करते हैं एज अ लेबर, आप स्किल्ड यानी मिस्त्री का काम करते हैं, आप मटेरियल सप्लाई करते हैं, आप में से ही ऐसे लोग होंगे जिनका पिछला बकाया है, आप में से ऐसे लोग होंगे जो हाजिरियां लगाते हैं। तो आप हर चीज का सही और सटीक कंक्लूजन निकालकर हमारे सामने रख सकते हैं कि जमीनी सतह पर क्या कुछ हो रहा है, और इसी के तहत हम भी हुकूमत तक आवाज पहुंचाते हैं ताकि लोगों के साथ किए गए वादे वफा हों। और सबसे बड़ी मेरी गुजारिश रहेगी कि जो बकाया है उसे वागुजार किया जाए तमाम लोगों के लिए, और आगे भी इसी तरीके से जो दावा हुकूमत का है काबिल मुबारक है। इसी तरीके से काम चलेगा तो बहुत ही बेहतर है और वक्ती तौर अदायगी एक मजदूर के लिए सबसे बड़ी बात होती है। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।